ज्योतिबा फुले 11 अप्रैल 1857, 28 नवंबर 1990 एक महान समाज सुधारक, विचारक, लेखक और समानता के प्रबल समर्थक थे, जिन्होंने 19वीं सदी के भारत में जातिगत भेदभाव, महिला अशिक्षा और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ क्रांतिकारी कार्य किया। उनका जन्म महाराष्ट्र के पुणे में एक माली शूद्र परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फुले था। ज्योतिबा फुले का जीवन, प्रमुख बिंदु, प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। ज्योतिबा का परिवार बागवानी का काम करता था, लेकिन उनके पिता गोविंदराव ने उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की। 1847 में स्कॉटिश मिशनरी स्कूल में पढ़ाई के दौरान उन्हें पश्चिमी विचारों और समानता के सिद्धांतों का परिचय मिला। थॉमस पेन की किताब राइट्स ऑफ मैन ने उनकी सोच को गहरे प्रभावित किया। सामाजिक सुधारों की शुरुआत। ज्योतिबा ने 1848 में अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला, जो भारत में महिलाओं की शिक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम था। सावित्रीबाई इस स्कूल की पहली शिक्षिका बनी। उस समय समाज में महिलाओं, खासकर शूद्र और दलित महिलाओं की शिक्षा को घोर विरोध का सामना करना पड़ता था। ज्योतिबा और सावित्रीबाई को सामाजिक बहिष्कार और हिंसा का सामना करना पड़ा। सत्यशोधक समाज की स्थापना। 1873 में ज्योतिबा ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य जातिगत भेदभाव, ब्राह्मणवाद और अंधविश्वासों का विरोध करना था। यह संगठन शूद्रों और अतिशूद्रों, दलितों को सामाजिक और धार्मिक समानता दिलाने के लिए काम करता था। इसने बिना पुरोहितों के विवाह जैसे सुधारों को बढ़ावा दिया। लेखन और विचार। ज्योतिबा ने कई किताबें लिखी, जिनमें गुलामगिरी 1873 सबसे प्रसिद्ध है। इस किताब में उन्होंने भारत में जाति व्यवस्था को गुलामी का रूप बताया और ब्राह्मणवादी वर्चस्व की आलोचना की। अन्य रचनाएं: शेतकर्याचा आसूड, किसान का कोड़ा, तृतीय रत्न, नाटक और सार्वजनिक सत्य धर्म। उन्होंने वेदों और पुराणों की बजाय तर्क और विज्ञान पर आधारित समाज की वकालत की। महिलाओं और दलितों के लिए संघर्ष। ज्योतिबा ने विधवाओं के पुनर्विवाह और बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने पुणे में एक अनाथ आश्रम खोला, जहां विधवाओं और उनके बच्चों को सहारा दिया जाता था। वे दलितों को मंदिरों में प्रवेश और कुओं से पानी लेने जैसे अधिकारों के लिए लड़े। सावित्रीबाई के साथ सहयोग। सावित्रीबाई फुले उनकी सबसे बड़ी सहयोगी थी। ज्योतिबा ने उन्हें पढ़ाया और सामाजिक सुधारों में बराबर का भागीदार बनाया। दोनों ने मिलकर समाज में गहरे बदलाव लाने की कोशिश की। मृत्यु और विरासत। ज्योतिबा का निधन 28 नवंबर 1990 को पुणे में हुआ। उनके कार्यों ने डॉक्टर B.R. आम्बेडकर, महात्मा गांधी और अन्य समाज सुधारकों को प्रेरित किया। उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई और आज भी वे सामाजिक समानता के प्रतीक के रूप में पूजे जाते हैं। प्रमुख योगदान: महिला शिक्षा। लड़कियों के लिए स्कूल और शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए। जाति विरोधी आंदोलन। शूद्रों और दलितों को सामाजिक अधिकार दिलाने की दिशा में काम। तर्कवादी दृष्टिकोण। अंधविश्वास और धार्मिक रूढ़ियों के खिलाफ तर्कपूर्ण विचारधारा। किसान हित। शेतकर्याचा आसूड में किसानों की दयनीय स्थिति और शोषण पर प्रकाश डाला। विवाद और चुनौतियां। ज्योतिबा के विचार ब्राह्मणवादी व्यवस्था और रूढ़िवादी समाज के लिए चुनौती थे। उनके स्कूलों पर हमले हुए, उन्हें सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ा और उनके लेखन को दबाने की कोशिश की गई। फिर भी उन्होंने अपने मिशन को कभी नहीं छोड़ा। आधुनिक प्रासंगिकता। ज्योतिबा फुले का जीवन और विचार आज भी जातिगत असमानता, लैंगिक भेदभाव और शिक्षा के मुद्दों पर प्रासंगिक है। उनकी जयंती 11 अप्रैल को भारत में सामाजिक समानता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। उनकी जीवनी पर आधारित फिल्म फुले 2025 में रिलीज ने भी उनके योगदान को फिर से चर्चा में लाया है।